हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने दोस्त को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के जाए। कल आप लोगों का 23 तारीख का एग्जाम पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट है, सेकेंड टाइम में आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है 11th वाले और 12th वाले दोनों के लिए। तो अभी 12th का वीडियो डाला, 11th का वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ और एक वीडियो और अपलोड होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्त को शेयर करें। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करें, आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस। तो पॉलिटिकल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा। पहला क्वेश्चन करा कि इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी। इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कब बनी। तो एक का राइट आंसर एक का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1959 में बनी। 1959 में राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। आप सभी को पता होंगे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा आप सभी को पता होगा कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी ने कब दिया था गरीबी हटाओ का नारा। 1971 1971 से 71 या 72 के बीच में दिया था। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने थे भारत का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में परिक्षेपित किया गया था। तो 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा, इंदिरा गांधी के काल में हो। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, इंदिरा गांधी के काल में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री थे। तो कौन थे उस टाइम, तो आपसे पता होगा। तो एक राइट आंसर आपके सामने 1974 में इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निक्षेप आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया। तो इसका 5 का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 का आंसर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी के काल में ही हुआ था। ऐसा ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जस्टिस्ट पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी थी। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मद्रास से संबंधित। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मद्रास से संबंधी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1967 ईस्वी में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी। तो 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद नन कांग्रेस का नारा किसने दिया था। तो 8 का राइट सामने सी हो जाएगा, राम मोहन लोहिया ने दिया था। इसका राइट ये है, राम मोहन लोहिया ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के निर्वित में सरकार बनी। तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय कांग्रेस दल बना था उस समय, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। तो कब नहीं मिला था। तो 10 का राइट आंसर आपके सामने 10 का राइट आंसर आपके सामने डी हो जाएगा, इनमें से सभी जगह पर नहीं मिला था। 10 का राइट आंसर आपके सामने सभी हो जाएगा। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ नहीं मिला था। कांग्रेस है बिहार विधानसभा में नहीं मिला था, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नहीं मिला था, पश्चिम बंगाल विधानसभा में, मतलब कहीं सभी में नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो 11 का आंसर पी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। इसका राइट में बी हो जाएगा। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 क्या। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1970 में आया था। इसका राइट बी हो जाएगा, 1977 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दल बदल डिफिशन क्या है। 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, दल बदल डिफिशन क्या है। तो 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, चुनाव में विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में शामिल होना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि
आमतौर पर भारतीय राजनीति दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है? तो 14 का आंसर, ऑप्शन 14 का आंसर डी हो जाएगा। 1967 के आम चुनाव के बाद से माना जाता है, 1967 के आम चुनाव के बाद। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करने से पहले बता दो, अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आप सभी को कैसे हैं और आप सभी का एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं सभी कॉलेज और स्कूलों में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद हुआ? दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ? तो 15 का राइट आंसर क्या था? 15 का राइट आंसर आपके सामने सी हो जाएगा, चौथे आम चुनाव के बाद हुआ। तो चौथे आम चुनाव के बाद इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चौथे आम चुनाव के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो 16 का राइट आंसर, आपसे 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में बना था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेशन लॉ किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूचित दल बदल विरोधी कानून को रखा गया? तो 18 का राइट आंसर, 18 का आंसर बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूचित में रखा गया था। इसका राइट बी हो जाएगा, 10वीं 19 में रखा गया था, अनुसूचित में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? तो 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह होना इसी को कहते हैं सीडिकेट कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सीडिकेट। क्वेश्चन नंबर आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बटी? कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बटी? तो 20 का राइट आंसर, 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में बटी थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में बटी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी क्षमाओं का नारा दिया था? इंदिरा गांधी कब आम चुनाव मतलब गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो 21 का राइट आंसर, 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1971 के भाग चुनाव में 1971 के प्रधानमंत्री पद पे आने से पहले नारा है गरीबी हटाओ का नारा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इंदिरा हराओ किसका नारा है? इंदिरा हराओ किसका नारा? तो 22 का राइट आंसर, 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा, विपक्षी गठबंधन का नारा है, विपक्षी गठबंधन का नारा है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, आप लोगों को 199 में पीडीएफ मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ? राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ? तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1967 में हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? तो 24 का राइट आंसर आपके सामने सी हो जाएगा, एस निजलिंगप्पा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन 25 कह रहा है साजी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? ठीक है। तो 25 का राइट आंसर आपके सामने 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गोरीहर हॉडेन ने दिया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गोरीहर हॉडेन ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु में 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा, के कामराज थे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, के कामराज थे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 27 का राइट आंसर, 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, EMS नींबू दरीपाद। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऐसा नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1964 ईस्वी में होता है।
सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1964 में। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट कह रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो आप सभी को पता होगी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप सभी को पता होगी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्रतिभा पटेल थे, पाटिल थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1952 ईस्वी में हुआ था प्रथम आम चुनाव। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है, निम्न में से कौन एक देश नहीं, तो ये हो जाएगा हांगकांग एक देश नहीं है, हांगकांग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हांगकांग देश नहीं है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। तो आप सभी का एग्जाम कब से, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। और किसी भी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करते हैं। अगर अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।